हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, और दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे, और क्लास को खूब शेयर कर दीजिए। तो मैं आज की क्लास लेके आ गई हूँ, आप क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो देखिए, मैं बिहार स्टेट के लिए अलंकार पे वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है मॉक टेस्ट 6 है। ठीक है, और दोस्तों बिहार स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे रस छंद अलंकार से खूब प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको अलंकार के जो चर्चित एग्जाम्पल हैं, जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और बिहार स्टेट ही नहीं, आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और बीएड एंट्रेंस हो गया, यूपीपी हो गया, वहाँ यहाँ मैं उन्हीं अलंकार को रख रही हूँ जो जहाँ से परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, प्रश्न बने हैं। तो आप कोई भी पेपर लेके देख सकते हैं, जो मैंने आप सबको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया है वहाँ से प्रश्न आया हुआ है। इसलिए मैं एक अलंकार के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण उनके एग्जाम्पल हैं मैं आप सबको एक ही जगह दे रही हूँ। ठीक है, और मेरा विश्वास है यहाँ से दोस्तों आपको बिहार स्टेट में ज़रूर प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट थे और जो परीक्षा में पूछे हुए थे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मैंने दे दिया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यमक अलंकार व श्लेष अलंकार पे है। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ पर शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है। एक बार फिर सुनेंगे, जहाँ पर शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन ए है यमक अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से आपको टीजीटी पीजीटी में भी आज जो मैं एग्जांपल ली हूँ ये सभी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। टीजीटी 2004 में, टीजीटी 2013 में, टीजीटी, तो यहाँ से ये सब प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इनमें अपने आंसर लगाइए। तो देखिए, जहाँ पर शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की दोस्तों आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ हो जाएगा आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार का एक चर्चित एग्जाम्पल है, आप सभी लोग जानते होंगे, कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वा पाए बौराए जब, वा खाए बौराए। तो यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है दोस्तों, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो देखिए, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है और हमने इसको यहाँ नहीं रखा है, सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए देखिए, यमक अलंकार समझ गए आप। अब श्लेष अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में पढ़ा चुके हूँ, जिनमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। इनमें यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, प्रश्न 2 में इनमें यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। चलिए देखिए, और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ऑप्शन बी देखते हैं, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ऊधव निस बसति बहार वर्षा की है। ऑप्शन सी है, तो पर वारो उर्वशी
सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी, कह हवै उर्वशी सुजान। डी देखते हैं, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनेर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। ऑप्शन ए है दोस्तों, चिरंजीव जूरी जुरै, क्यों न सनह गंभीर, को घट वृष भानुजा, वे हल धर के वीर। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए, इनमें कौन सा अलंकार है जिनमें यमक अलंकार नहीं है। दोस्तों ये जो मैंने ए बी सी डी ये लिए हैं और डी ई ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में आपका यमक अलंकार है। ऑप्शन ई जो है, चिरंजीव जूरी जुरै, क्यों न सनह गंभीर, को घटे वृषभानुजा, वे हल धर के वीर, इनका दो अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें श्लेष हो जाएगा। श्लेष मीन्स क्या होता है, चिपकना, जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ उसमें चिपके हों, ठीक है। और माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, इसमें यमक अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधव निस बसति बहार, वर्षा की है, इसमें भी आपका यमक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, कह हवै उर्वशी सुजान, इसमें भी आपका यमक अलंकार है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनेर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर, इसमें भी दोस्तों आपका यमक अलंकार है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं, इनमें श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इनमें श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। ऑप्शन बी है, पराधीन जो जर्ग नहीं, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। ऑप्शन सी है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ऑप्शन डी है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इनमें आप सब अपने आंसर करिए। श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन, इसमें आपका श्लेष अलंकार है। और पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार, ठीक है, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। और नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जो शब्द आया है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे उत्प्रेक्षा, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4, सुर सुर तुलसी शशि, उडगन केशवदास, अब के कवि खगदोत शम, जह तह करत प्रकाश। फिर सुनेंगे एक बार, सुर सुर तुलसी शशि, उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत शम, जह तह करत प्रकाश।
में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। तो यहाँ पे देखिए शुर शुर शब्द 2 बार आया है, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये किस अलंकार के भेद हैं? तो ये दोस्तों आपका शब्दालंकार के हैं। ये शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपनी राय तो दिया करिए, प्रश्न कैसे हैं और मेरा पढ़ाना आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाना समझ में आता हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।